सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींदें उड़ा दी हैं। पहले तो 24 घंटे में पूरी चुनावी चंदे की उनसे जानकारी ली, लेकिन अब सीजीआई फिर भड़क गए हैं कि ये अधूरी जानकारी देने का क्या मतलब है और एसबीआई के खिलाफ एक्शन ले लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चंदे पर बुरी फंस गई है सरकार और जो ये पूरी लिस्ट सामने आई है उन पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, अधूरी जानकारी पर फिर क्यों भड़के सीजीआई, दूसरा चंदे की जानकारी पर क्यों फंसी बीजेपी, तीसरा विपक्ष ने बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए, चौथा दूसरी पार्टियों को कितना चंदा मिला कि ये थोड़ी ना है कि सिर्फ बीजेपी को ही मिला है। हाँ, माना कि बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी तो कतार में हैं। और पांचवा, कौन है ये फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग के मालिक और इनके पीछे क्या ऐसी गुत्थी है जो अब सुलझ गई है। मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं कि अधूरी जानकारी पर फिर क्यों भड़के हैं सीजीआई, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि लोगों ने अडानी और अंबानी का लिंक भी इस पूरी चुनावी चंदे की डिटेल में निकाल लिया है। हालांकि कुछ फेक दावे भी किए जा रहे हैं, उसका भी पूरा क्लियरेंस मैं आपको दूंगी और इस शो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए कि अधूरी जानकारी पर फिर क्यों भड़के हैं सीजीआई। तो सबसे पहले उन्होंने एसबीआई को यही कहा कि भैया वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहाँ है जिससे ये पता चले कि अगर इस कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। आपने सिर्फ इतना बता दिया कि इन ने चंदा खरीदा है और आपने बता दिया इन ने इनकैश कराया है, लेकिन इनका लिंक कौन निकालेगा। हमको इनका लिंक चाहिए। एसबीआई पर फिर भड़के सीजीआई और नोटिस जारी कर दिया है। ईसी ने मांगा सील बंद लिफाफा डिजिटल करेंगे और चुनाव आयोग ने यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को कि जो सील बंद लिफाफा है वो हमको वापस कर दिया जाए। ये जो सारी डिटेल्स जो अभी आई हैं वो अब डिजिटल करके वापस से ईसी की वेबसाइट पर अपलोड होंगी। और मैं आपको बता दूं, अगली सुनवाई 18 मार्च सोमवार को होनी है। और इसमें यह भी पता चला कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एसबीआई की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं था, जिसपे सीजीआई को ये पूछना पड़ा कि एसबीआई की तरफ से कौन आया है। फिर उस पे जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने जवाब दिया। हालांकि तो ये तो हुआ कि सीजीआई किसी भी हालत में अब एसबीआई को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हमें ये पता चल गया है कौन कौन सी कंपनी ने चंदा दिया है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि इन कंपनियों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। और अब जब ये यूनिक नंबर आ जाएगा उससे ये भी साफ हो जाएगा। अब दूसरा ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि पहले तो ईडी रेड करवाती है और जबरन वसूलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा आया है तकरीबन 6000 करोड़ वो बीजेपी के पास आया 2019 के बाद से। तो देखिए जो आरोप लग रहे हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ, और अभी इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है जिस कंपनी ने पैसा दिया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो पहला आरोप है फ्यूचर गेमिंग पे। अभी तक आपको पता चल गया होगा सबसे बड़ा चंदा इसी कंपनी ने दिया है। इसके ऊपर ईडी की रेड होती है 2019 में, 2023 में, और फिर ये इतने करोड़ का चंदा दे देते हैं। अब किसे दे देते हैं ये नहीं पता। हालांकि लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को दे देते हैं। फिर ये जो नवयुगा है जिसने 30 करोड़ का चंदा दिया, ये एक और दावा किया गया है हर जगह कि इन्होंने अडानी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया है। हालांकि नवयुगा और अडानी एक कंपनी नहीं है या इनकी पेरेंट कंपनी नहीं है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये जो नवयुगा कंपनी है, देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो नवयुगा कंपनी है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, 90 करोड़ के बॉन्ड ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने खरीदे हैं। और यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी जहां पर 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंसे थे और मामले की जांच तक नहीं हुई। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। और एक और दावा किया जा रहा है कि एक हब पावर लिमिटेड है, पाकिस्तान की ये कंपनी है, और पुलवामा अटैक के बाद इन्होंने चंदा दिया है। लेकिन फिर इस दावे को हमने पड़ताल की और हमें पता चला कि ये जो हब पावर है वो दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, ना कि कोई पाकिस्तान की कंपनी है। फिर आप आ जाइए जिंदल स्टील। जिंदल स्टील ने 123 करोड़ रुपए दिया है, तो इनके ऊपर आरोप था कोयला आवंटन मामले में और 2022 में रेड पड़ी है। फिर आप आ जाइए ये अनिल अग्रवाल की वेदांता, चीनी को नियम तोड़कर वीजा आरोप है इनके ऊपर। आरोप था कि कुछ चीनी नागरिकों को नियम तोड़कर इन्होंने वीजा दिया था। फिर इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था वेदांता पे, और इन्होंने कितने करोड़ रुपए दिए हैं, 300 करोड़ लगभग इन्होंने चंदा दिया है। फिर आगे बढ़िए, आगे देखते हैं कि विपक्ष के बीजेपी पर क्या क्या आरोप हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जयराम रमेश की एक पूरे ट्वीट की कॉपी है जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने तो मोटा मोटी यही कही है कि बीजेपी के ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया कि जितना भी चंदा आया है तो इन्होंने लेन देन किया है, यानी किसी कंपनी ने इनको पैसा दिया, इन्होंने बदले में इनको प्रोजेक्ट्स दे दिए, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स दे दिए, क्योंकि सरकार का ही काम है प्रोजेक्ट्स देना। फिर हफ्ता वसूली की है कि ईडी सीबीआई आईटी को पहुंचवा दिया, उनसे धमकवाया, और फिर जब चंदा आ गया तो ईडी सीबीआई को बोला कि तुम अब जांच रफा दफा कर दो। फिर घूस दी है, रिश्वत ली है कि अगर किसी से चंदा लिया है तो किसी का काम करवाया है।
फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले सामने आए हैं। ये सब जयराम रमेश के, जो कि कांग्रेस के हैं, उनके आरोप है। श्रीनिवास बीवी भी कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, कि भैया ये जो शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स है, मैं अभी आपको पोस्ट दिखाती हूँ आगे, कि उन्होंने कैसे चंदा दिया बीजेपी के दबाव में। फिर देखिए जीतू पटवारी की एक पोस्ट दिखाऊंगी और अतुल पाटिल की। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जीतू पटवारी ये कह रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने 18 अगस्त 2022 को 50 करोड़ चंदा दिया। 22 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात करते ही कोविड वैक्सीन बनाने और बेचने के सारे अधिकार उनकी कंपनी को मिले थे। तो अब इससे क्या माना जाए, जब देश में मचा था हाहाकार, तब बीजेपी कर रही थी लूट का व्यापार। क्योंकि ये जो चंदे की डिटेल्स आई है, उसमें ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी 50 करोड़ का चंदा दिया है। तो सवाल तो और देखिए उसके बाद इन्होंने एक ये पोस्ट किया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, कि पता चला है कि जो चंदे में ये जो क्विक सप्लाई चेन है, उसका जो लिंक है वो रिलायंस रिटेल से निकाल दिया है, यानी अंबानी से निकाल दिया है। तो ये है विपक्ष का आरोप। अब आगे बढ़िए, कि जो मैं आपको बता रही थी, ये हब पावर कंपनी, ये उसका स्क्रीनशॉट है कि जब हमने पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये दिल्ली की कोई कंपनी है, पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई फेक रिपोर्ट आपके पास आई हो तो आप सावधान रहिए। अब देखिए टॉप 20 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर्स। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन सी कंपनियां हैं, और फिर इनका एनालिसिस भी बताऊंगी कि इन कंपनी पे कितने करोड़ के कब कब छापे पड़े, कब कब ईडी पहुंची, और उसके बाद उन्होंने कितने करोड़ का चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया, हल्दिया एनर्जी, वेदांता, एसएल, वेस्टर्न यूपी पावर, भारती एयरटेल, या आपके केवेंटर, एमकेजे। और ये इधर मैंने लिखा हुआ है कि पार्टी वाइज किसको कितना चंदा मिला है। सबसे ज्यादा बीजेपी को, दूसरे नंबर पे टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस, चौथे नंबर पे बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी, और 5वें पे बीजू जनता दल। तो ये सारी कंपनियां हैं टॉप 20 जिनको चंदा मिला। अब आगे देखिए, श्रीनिवास बीवी लिख रहे हैं कि उन्होंने ये जो डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा है कि पहले शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पे रेड पड़ती है हैदराबाद में, और उसके बाद वो चंदा दे देती है। फिर आगे बढ़िए, अतुल पाटिल का एक और ट्वीट है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। 11 अप्रैल को चंदा देते हैं और 12 मई को धंधा मिल जाता है। कौन सा धंधा मिल जाता है? ये मेगा इंजीनियरिंग, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसने चंदा दिया है, उनको ये 14,000 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो अब इससे क्या आरोप लग रहे हैं, या ये क्या संकेत दे रहे हैं? तो ये था पूरे स्क्रीनशॉट्स, पूरे विपक्ष के आरोप। देखिए चौथा है कि दूसरी पार्टियों को कितना चंदा मिला है। सब बीजेपी कर रहे हैं क्योंकि लगभग 6,000 करोड़ उनको मिला है, लेकिन दूसरी पार्टियों का क्या? दूसरी पार्टियों ने कब किसको कितना चंदा दिया, दबाव में दिया, नहीं दिया, ये कौन बताएगा? तो सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लीजिए कि पहले नंबर पर भाजपा तकरीबन 6,000 करोड़, फिर दूसरे नंबर पर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी तकरीबन 1,600 करोड़, तीसरे पे कांग्रेस 1,400 करोड़, फिर चौथे पे बीआरएस 1,200 करोड़, फिर बीजू जनता दल लगभग 700 करोड़, फिर डीएमके लगभग 600 करोड़, फिर वाईएसआर कांग्रेस लगभग 300 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी लगभग 200 करोड़, शिवसेना लगभग 150 करोड़, और फिर आरजेडी लगभग 72 करोड़। तो ये 10 पार्टियां। अब आप बीजेपी पे तो प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हो क्योंकि 6,000 करोड़ उनके पास आ गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का भी तो चिट्ठा खुल सकता है। तो वेट एंड वॉच। देखिए उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कौन है फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग के मालिक, इनके बारे में, इनकी कुंडली मैं आपको बताऊं। पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसपे 14 पे तो ईडी के छापे पड़े, फिर उन्होंने चंदा दिया, ये सारे फैक्ट्स मेरे हाथ में हैं और ये सारे फैक्ट्स विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। देखिए फ्यूचर गेमिंग जो है, इन्होंने कितना 1,300 करोड़ का चंदा दिया और इनके ऊपर ईडी गई थी 2022 में, फिर उसके बाद वो 409 करोड़ का चंदा दे देते हैं। जब इनकी 409 की तो इनकी संपत्ति कुर्क की गई थी और उसके बाद ये इतना चंदा दे देते हैं। फिर ये मेगा इंजीनियरिंग 2019 में इनके ऊपर छापा पड़ता है और फिर ये तकरीबन 900 करोड़ का चंदा दे देते हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 2020 में इनके पास सीबीआई पहुंच जाती है, उसके बाद इन्होंने सीबीआई के बाद ये लोग 15 करोड़ का चंदा दे देते हैं, फिर उसके बाद 2020 में 350 करोड़ का दे देते हैं। तो देखिए वेदांता लिमिटेड देख लीजिए कि 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है, फिर उसके बाद 400 करोड़ का चंदा दे देते हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इस पे आयकर यानी आईटी विभाग जाता है 2020 में, और 2021 में ये लोग 162 करोड़ का चंदा दे देते हैं। फिर ये डीएलएफ पे देख लीजिए, डीएलएफ ने कितना अभी करोड़ दिया है, 130 करोड़ दिया है, और 2023 में ही ईडी ने इनके ऊपर छापे मारे थे। फिर आ जाइए जिंदल स्टील पे, अप्रैल 2022 में इनके ऊपर ईडी पहुंचती है और फिर ये 123 करोड़ का चंदा दे देते हैं। ये चेन्नई ग्रीनवुड्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 में आयकर अधिकारी छापा मारने पहुंचते हैं, 2022 में ये लोग 105 करोड़ का चंदा दे देते हैं। ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड 2023 में आईटी अधिकारी पहुंचते हैं और फिर ये उसके बाद में 80 करोड़ का चंदा दे देते हैं। ये एग्रो लिमिटेड, ये एनसीसी लिमिटेड, इनके ऊपर भी टैक्स चोरी का आरोप है और फिर उसके बाद 60 करोड़ का चंदा दे देते हैं। ये लेबोरेटरी लिमिटेड, यूनाइटेड, अरबिंदो फार्मा,
कितने सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। और अरबिंदो फार्मा में तो ये जो इनके निदेशक हैं रेड्डी, वो गिरफ्तार हो गए थे और फिर गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने उनको रिलीज कराने के लिए कह लीजिए 5 करोड़ का चंदा दे दिया। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं। और जो जयराम रमेश का ट्वीट में बता रही थी, उन्होंने भी यही सारे टॉपिक्स उठाए हैं कि 1300 से अधिक कंपनियां 2019 के बाद भाजपा को तकरीबन 6000 करोड़ का चंदा देती है। फिर अगर आप ये एक एक करके अगर आएंगे, मेगा इंजीनियरिंग जिसकी कुंडली मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, उन्होंने 800 करोड़ रुपए दिए हैं और फिर उनको 14,400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर आगे बढ़िए, जिंदल स्टील के साथ भी ऐसा होता है कि जब ये 25 करोड़ रुपए दे देते हैं तो सिर्फ 3 दिन बाद ही 10 अक्टूबर को इनको कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये अब हफ्ता वसूली कैसे की है बीजेपी वालों ने, ये विपक्ष कह रहा है। मैं फिर बता दूं, ये सारे आरोप हैं। अभी तक पता नहीं है कि इन सब ने बीजेपी को दिया है कि नहीं दिया है, पता नहीं दूसरी पार्टियों के पास भी चला गया हो, लेकिन ये सब कब रिलीज होगा, जब हमारे पास यूनिक नंबर आ जाता है। ये अभी तक मैं जयराम रमेश का ट्वीट पढ़ रही हूँ, तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये जो 30 चंदादाताओं में से कम 14 पर छापे पड़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। और ये 1-2 करोड़ का नहीं, करोड़ों रुपए का। फिर आगे बढ़िए, हेट्रो फार्मा और यशोदा अस्पताल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स वाला भी मामला मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो ये फ्यूचर गेमिंग मामला है, जिसके मालिक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इनका भी यही जो क्रोनोलॉजी है वो जयराम रमेश ने समझाने की कोशिश की है कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर कंपनी पे छापा मारा। 5 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने 100 करोड़ का खरीद लिया। फिर 2023 में फिर से आईटी विभाग पहुंच जाता है फ्यूचर गेमिंग पे, और फिर उसके बाद उन्होंने 65 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। तो ये तो ईडी को चुप कराने के हथकंडे अपनाए हैं उन्होंने। और कहीं ना कहीं विपक्ष यही कह रहा है, क्योंकि ईडी सीबीआई तो सब सरकार के द्वारा चलते हैं, तो विपक्ष का तो यही आरोप है। हालांकि जयराम रमेश ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि 2018 में बॉन्ड की पहली किस्त बेची जाती है। इसमें 2500 करोड़ रुपए के बॉन्ड का डेटा गायब है। मतलब जो अभी जानकारी आई है उसमें भी कुछ डेटा गायब है। और वो लोग, ये विपक्ष कह रहा है कि वो डेटा सार्वजनिक किया जाए। और तो और अभी खड़गे ने भी ये कह दिया है कि आप बीजेपी के अकाउंट ही फ्रीज कर दो, और बीजेपी के जितने भी अकाउंट है आप उनकी जांच बिठाओ, देखो आपको क्या क्या खुलासे करने को मिलते हैं। तो विपक्ष और खड़गे तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। पर प्रभु, आप भी तो तीसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर आपको भी तो करोड़ों में चंदा आया है। खैर, ये हुई दूसरी बात। तो देखिए, एक एक करके कांग्रेस इस पूरे मामले पे चढ़ चुकी है। और एक और मुद्दा और उठा लिया है। ये जो मैं आपको तीसरे चौथे नंबर की कंपनी है वो एक क्विक सप्लाई, इनका सालाना इनकम ही 130 करोड़ है और ये चंदा दे देते हैं तकरीबन 410 करोड़ का। अब सवाल क्यों नहीं उठेंगे, जब आपकी इतनी इनकम ही नहीं है तो आप इतना सारा पैसा, वो भी चुनावी चंदे में, कैसे दे रहे हो। तो ये पूरा विपक्ष ने मुद्दे को अच्छे से उठा लिया है, इन्वेस्टिगेशंस कर ली है, और अब लोकसभा में ये पूरा मुद्दा मेन मुद्दा रहने वाला है विपक्ष। अब पांचवा जरा आप ये देख लीजिए, जो 2 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी चंदे में पैसा दिया है, पहली है फ्यूचर गेमिंग, दूसरी मेगा इंजीनियरिंग। इन सबके इनकी कुंडली क्या है, तो देखिए, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सैंटियागो मार्टिन इसके मालिक हैं, लॉटरी किंग कहा जाता है इनको। और ये म्यांमार के यागोन में एक मजदूर के तौर पर काम की इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 1988 में वो भारत लौटकर आ गए। फिर तमिलनाडु से उन्होंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस धीरे धीरे कर्नाटक में बढ़ाया, केरल में बढ़ाया, फिर पूर्वोत्तर चले गए, भूटान में भी बढ़ाया, नेपाल में भी बढ़ाया। और सिर्फ लॉटरी बिजनेस नहीं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में भी इनके बिजनेस का विस्तार है। और ये वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन के सदस्य हैं। और ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और स्पोर्ट्स बेटिंग, ये सारे मामले ज्यादातर इलीगल माने जाते हैं, लेकिन ये उसके सदस्य हैं और इसको पीछे से चला रहे हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलाइज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम अब आप देख लीजिए कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अच्छा, एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये जो हैं सैंटियागो, इनके बड़े बेटे बीजेपी के सदस्य हैं। तो ये निकल आया, बीजेपी का भी लिंक निकल आया। अब देखिए, दूसरा जो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 1989 में ये कंपनी बनती है और हेडक्वार्टर इनका हैदराबाद में है। मालिक हैं पीपी रेड्डी, परिवार खेती करता था, यानी पीपी रेड्डी किसान के बेटे हैं। पीपी रेड्डी का 67,500 करोड़ का साम्राज्य है। कुल संपत्ति अगर फोर्ब्स के हिसाब से मैं बताऊं तो तकरीबन 16,000 करोड़ है। तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना इनको मिल जाती है। नितिन गडकरी सदन में इनकी तारीफ करते हैं। 1200 करोड़ थाने टनल, 14,400 करोड़ 2023। आप देख लीजिए कि 1200 करोड़ इन्होंने चंदा दिया है, फिर इनको टनल का प्रोजेक्ट मिल जाता है। और ये 14,400 करोड़ का ये जो पूरा टनल का प्रोजेक्ट है वो उनको मिल जाता है। और एक और बात सामने आई है कि ये बीआरएस के भी करीबी हैं।
यानी केसीआर के भी ये करीबी माने जाते हैं और इनका नाम 100 बड़े कारोबारियों में इनका नाम आता है। तो अब आरोप लगाने वाले तो ये भी बोल सकते हैं जब बीआरएस के करीबी हैं तो इन्होंने सारे पैसे दिए होंगे बीआरएस को, क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी को दिए इन्होंने। तो अब यही सवाल है कि किसने किसको दिया है चंदा, यही तो नहीं पता चल पा रहा है और इसलिए ही सीजीआई ने एसबीआई को लताड़ लगाई है कि आपने जानकारी दे भी दी लेकिन उसका कोई यूज भी नहीं है, हम पता ही नहीं लगा पा रहे किसको कितना आया है पैसा। तो अब जितनी भी डिटेल सामने आई है मैंने आपके सामने रख दी है, क्या आरोप लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब ये यूनिक नंबर आ जाएगा तब असल में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।